हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नबी स्क्वायर। आज हम करेंगे चैप्टर 1, 2, 3 के एमसीक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन हीट इज रिलीज्ड विद प्रोडक्ट साइड देन द रिएक्शन कॉल्ड एज। जब हीट रिलीज होती है प्रोडक्ट के साइड, तब वो रिएक्शन क्या कहलाता है? वो रिएक्शन कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड, द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वो क्या होता है? वाइट, ग्रे, ब्लैक एंड ब्लू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारा ग्रे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विथ मरकरी। क्या होगा जब कॉपर सल्फेट मरकरी के साथ रिएक्ट करेगा? पहला है, मरकरी डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को उसके सॉल्यूशन से। दूसरा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तीसरा, मरकरी सल्फेट और कॉपर बनेगा। और डी, बोथ ए एंड बी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि जो मरकरी होता है वो कॉपर से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कॉपर को डिस्प्लेस मरकरी नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिंक कार्बोनेट को जब हीट देते हैं और जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो सकता है? पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन, तीसरा बोथ ए एंड बी, और चौथा। तो ये हो जाएगा हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन नंबर 5, Cu2O कॉपर ऑक्साइड प्लस Cu सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड को जब हीट करेंगे तो कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा सी, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, ये है हमारा बैलेंसिंग पे। ए Fe प्लस BH2O, जो प्रोडक्ट है हमारा CFe2O3 प्लस DH2। हमें इसकी वैल्यू बतानी है Fe, ए की, बी की, सी की और डी की क्या होगी बैलेंस के बाद। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, जो इसको पहले हम बैलेंस करते हैं। Fe है हमारे पास 1, और प्रश्न नंबर 6, Fe में हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास है 2। इन सबको अभी A B C D को भगा दिया, फेंक दिया है। और फिर हाइड्रोजन है हमारा रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2। ये हमारा बैलेंस है। ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में O, मतलब एक ही है, नहीं एक, और प्रोडक्ट साइड में है 3। इसको बैलेंस करना है और इसको बैलेंस करना है। पहले हम Fe को बैलेंस कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 इक्वल होता है। तो यहाँ A की वैल्यू हो गई हमारी 2। अभी हम नहीं कहेंगे कि Fe की वैल्यू A की वैल्यू हमारी 2 होगी, क्योंकि अभी हमें निकालना, मतलब इसको पूरा बैलेंस करने के बाद बताना है। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो Fe हो जाएगा हमारा इक्वल को दोनों तरफ कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 2 है, मानेंगे क्यों। अब हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी 2Fe प्लस H2O टू गिव Fe2O3 प्लस H2 2Fe। कोई चेंज नहीं पड़ा है क्योंकि ये अकेला आइटम है, कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा हम क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा H6 हो जाएगा, यहाँ भी ये गलत हो जाएगा और ये हमारा 6। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, इधर 6 है और इधर 2 है, यहाँ 3 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा बैलेंस। तो हो गया 2 3 1 3। 2 3 1 3 नहीं है इसके अंदर, ये 2 3 1 3 होगा इसका आंसर। 5वां ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, 2 3 1 3। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 3 1 3। अगर यहाँ 4 होता, Fe2O4 होता तो हमारा आंसर होता 4th, 3 4 1 4। अगला Al2O3 प्लस NaOH एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ये मिलता है हमें, ये होता है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, किसी के भी साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। हमें बैलेंस करके ABCD की वैल्यू बतानी है। तो ABCD की वैल्यू हो जाएगी हमारी ABCD की वैल्यू निकालते हैं हम। ये है एल्युमिनियम है हमारे पास 2 और इस तरफ है 1, और ऑक्सीजन है हमारे पास 3 नहीं 4 है इधर, और इधर है 3। अब है हमारा सोडियम हमारे पास 1 है इधर, और इधर भी 1 है, और हाइड्रोजन हमारा इधर 1 है और इधर 2 है, 1 और 2। हमें इसको कर देंगे 2 से, इसको कर देंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा 2, यहाँ 2 लग गया, Al4 हो गया। नहीं इस तरफ नहीं, इस तरफ करेंगे ना, इस तरफ करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट की साइड लगाया है। तो ये हो गया हमारा 2N हो गया, N हमारे पास 2 हो गया अब, और एल्युमिनियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 4 और 1 5 हो गया ना। यहाँ पे 2 लगाया हमने 2। अब हमें क्या करना है, ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और सोडियम को करना है, और हाइड्रोजन को भी करना है। तो सोडियम को करते हैं, नहीं सोडियम इस तरफ से 1 रहेगा, इधर 2 हो रहा है। सोडियम को करेंगे, इधर 1 है उधर 2 करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2NaOH हो गया हमारा इधर 2 और 3 5 और 5, ये भी हो गया बैलेंस, ये भी हो गया बैलेंस, ये भी हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन भी इधर हो गया 2 और इधर 2, ये भी हो गया बैलेंस। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ये तो होगा ही हमारा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं एक बार, इसको भी अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो ये भी तो हमारा 1 2 2
1 ही आ रहा है ना, तो ये भी हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ई, बोथ बी एंड डी। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ABCD की वैल्यू बतानी है बैलेंस करके। ABCD की वैल्यू हो जाएगी हमारी C और D दोनों हो जाएगा। ये जो C है 1 2 1 1 और 2 1 2 4 2 2। अब बाकी सब आप चेक कर लेना, अगर गलत हो तो मेरे को बताना। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसलिए हमारा C और D दोनों हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज इज सेम इन एसिड और बेस। एसिड और बेस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है वो क्या होता है। पहला, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। जब वो मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ मेटल टू गिव सॉल्ट। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ मेटल टू गिव सॉल्ट। सॉल्ट देता है जब मेटल से रिएक्ट होता है। तीसरा है बोथ 1 and 2 और फोर्थ है नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। पहला तो हमारा ठीक ही है क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है दोनों में, चाहे वो किसी से भी रिएक्ट होए। और दूसरा भी ठीक है, सॉल्ट निकालता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला, द pH ऑफ आवर ब्लड और वाटर। ब्लड और प्योर वाटर और ब्लड का जो pH होता है वो कितना होता है। 7 to 10, 7 to 14, 5 to 7.8 या 7 to 7.8। तो इसका आंसर होगा हमारा यही वाला 7 to 7.8 होता है प्योर वाटर और ब्लड का pH। pH ऑफ एसिड रेन। pH ऑफ एसिड रेन कब स्टार्ट होता है, इसमें 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, लोअर देन 14 एंड हायर देन 7। 14 से कम और 7 से ज़्यादा पे pH एसिड रेन स्टार्ट होता है, एसिड रेन होता है। और B, लोअर देन 5.6, 5.6 से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B, 5.6 से कम। अगला क्वेश्चन है 12वां। pH ऑफ माइल्ड बेस। जो माइल्ड बेस होता है जिसमें ज़्यादा पावर भी नहीं होती और कम पावर भी नहीं होती, उसका pH कितना होता है, कितना होता है लगभग। समझो MgCl2, नहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH, MgOH2, इसका pH कितना होगा, क्योंकि ये भी माइल्ड बेस होता है। इसका pH होता है हमारे पास 10, 11, 9, 12 में से ए हो जाएगा हमारा 10। अगला, विच वन इज़ नॉट ट्रू। जो अगला है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सॉल्यूशन टर्न्स रेड टू ब्लू सो इट इज़ बेस। एक सॉल्यूशन है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है तो बेस बनाता है। बिल्कुल सही, ये वाला तो हमारा सही है, नॉट ट्रू बोला है, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। दूसरा, pH ऑफ सोइल विथ इन 7 to 9, ये हमारा गलत है, तो ये ट्रू नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अगला पढ़ लेते हैं कहीं वो भी हो। केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। हाँ ये ठीक है। pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस विथ इन और क्लोजर टू 1.2, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, विच एसिड इज एंटर्ड आफ्टर आंट स्टिंग बाइट। जब आंट स्टिंग हमें काटती है तब कौन सा एसिड हमारे बॉडी में एंटर होता है। सिट्रिक, फॉर्मिक, हाइड्रोक्लोरिक, एंटासिड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15, विच एसिड इज रिएक्ट विथ बट नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। विच एसिड इज रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट होता है ये, मेटल। विच एसिड इज रिएक्ट विथ मेटल बट नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। पहला एसिड है फॉर्मिक, सल्फ्यूरिक, मेथनोइक, फोर्थ निट्रिक। इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा निट्रिक। निट्रिक का होता है HNO3।
यही होता है हमारे पास, जो किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज़ नॉट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है उनमें से कौन सा नहीं है। पहला, सोल्यूबल इन एनी सॉल्वेंट, ये वाला प्रॉपर्टीज़ हमारा गलत है, तो ये भी आंसर हो सकता है, इसको मान के चल सकते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये भी हमारा गलत है, गलत है। स्टेट इज़ लिक्विड, ये भी गलत है। फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव, ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो आयनिक कंपाउंड के नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें मैंने एमसीक्यू नहीं डाले हैं, इसमें सीधे आंसर लिख देंगे, छोटा छोटा है। नेम द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल्सो नॉन मेटल। मेटल होता है हमारे पास मरकरी Hg, और जो नॉन मेटल होता है वो ब्रोमीन। अगला, नेम द मेटल विच इज़ नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मेटल का नाम बताओ जो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को ना कंडक्ट करने वाला है हमारे पास लिथियम Li, और भी एक आध होते हैं। नेम द मेटल विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका हो जाएगा हमारा गैलियम Ga और Cs, सीजियम। नेम द नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो वो तो हमारा है ग्रेफाइट। इस वीडियो में हमारे पास 20 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो के क्वेश्चंस ठीक लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।